तो दूसरी बार हम दिग्विजय सिंह के गढ़ में खड़े हैं, राघोगढ़ में। पहली चुनावी चौपाल अच्छी चली थी, लोगों की डिमांड थी कि सर एक आध बार और जाइएगा राघोगढ़। तो लोगों की डिमांड पर हम दूसरी बार राघोगढ़ में खड़े हैं, चुनावी चौपाल लगाएंगे यहाँ पर और लोगों से मूड जानेंगे कि वो अब की बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और ये उन्हीं का इलाका है। तो दिग्विजय सिंह के इलाके में खड़े होकर लोगों का मन जानने के लिए आए हैं कि वो किसकी सरकार जो है चुनकर लाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं, आपकी बार किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार। राजगढ़ में? राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी। कितने मतों से जीतेंगे? 1 लाख से ऊपर जीतेंगे। अच्छा, हमारी राघोगढ़ चांचौड़ा है। राघोगढ़ चांचौड़ा विधानसभा से 1 लाख वोटों से जीतेंगे। ऊपर जाएंगे, हम लीड रहेगी ये? लीड रहेगी 1 लाख से। अच्छा, आपका जीतना तय है साहब का, जीतना तय है। घर से नाता है, घर घर से रिश्ता है उनका, इसलिए। और सामने वाले जो है राम जी के नाम पर लड़ रहे हैं चुनाव। वो मैं बता राम जी के नाम पे लड़ रहे हैं ये लोग हैं। क्यों यार, देश में ये इधर आ जाइए। बिल्कुल, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती, राजनीति होती है कर्म के नाम पर। हजूर ने कर्म करे हैं, हजूर ने हर एक बंदे की मदद की है। राघोगढ़ विधानसभा ही नहीं, प्रत्येक विधानसभा का कोई व्यक्ति, मरीज, दीन दुखी, असहाय, जैसा भी व्यक्ति पहुंचा है उसकी हमेशा उन्होंने मदद की है और निरंतर वो मदद करते रहते हैं। आज जो भी कुछ है, रोडरमल नागर उनके विपक्ष में जो खड़ा हुआ 10 साल से हमारे क्षेत्र में उसने एक देले का काम नहीं किया है। नाम नहीं जानता उसका रोडमल का। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ 2-2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख जनता है हमारी रावड़ विधानसभा में। 2.5 लाख जनता से 50,000 जनता से पूछा जाए कि रोडमल नागर की शकल देखी किसने? किसने नाम देखा? किसने नाम देखा? क्या विकास कराया? अभी उसके नाम से मोदी जी की तो शक्ल देखी है ना लोगों ने। मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे वो फिर से। मोदी जी नाम के से कोई पेट नहीं भरता जनता का। मोदी जी ने वादा किया था, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए खाते आ गए क्या? मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख। मोदी जी ने ऐसा क्या किया है? नाम ही काफी है, करना क्या है? धर्म के नाम ही काफी है मोदी तो। ये क्या है? ये दंगा फसाद के अलावा मोदी जी और अमित शाह और कुछ नहीं जानते। रहा सवाल रोडमल नागर का, देखो प्रत्याशी रोडमल नागर जी हैं, उनने कभी भी नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, कभी किसी में भी सांसद निधि के 10 साल के जो पैसे हैं वो विकास के लिए आते हैं। मतलब आप दिग्विजय जी को मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने देंगे, रोडमल जी के चेहरे पर? बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं है क्या इतने आप लोगों में? देखो संभव ही नहीं। चाहते थे जी को व्यक्तिगत वोट मिलेंगे क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। दिग्विजय सिंह जी, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अन्य पार्टी का हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उनके लिए उनके पास जो भी आता है ना वो निराश होके नहीं आता है। अगर दिग्विजय सिंह के मन में भेदभाव नहीं होता तो राजगढ़ की विधानसभाओं की फैक्ट्रियां राघोगढ़ क्यों लेकर आते? पिछली बार भी मैंने ये सवाल पूछा था। क्या देखो राघोगढ़ क्यों लेकर आए फैक्ट्रियां? लोग विपक्ष आरोप लगाता है। ये तो देखो उनका ये फार्मूला। फर्टिलाइजर की आप पर आरोप है। आरोप भी है, आरोप भी है कि रोडमल नागर जी 10 साल सांसद रहे। ये सब पहला सांसद है जिसकी सांसद निधि वापस लेप्स हो गई है, जबकि कोई ग्रामीण में उसको विकास नहीं हुआ, वापस लेप्स हो गई है। उन लोगों ने क्यों नहीं दी? जनता के साथ में बटाना था ना, जनता साहब विकास करते ना, जनता को देते ना, क्यों नहीं दिया? ये राजा साहब का मेहरबानी, हमारा डेवलपमेंट है। आज हमारा इतना फैल है, राजा साहब की मेहरबानी है। जेपी हमारे बगल में, यहाँ पर ये विजयपुर बना है, नगर पालिका इतनी सुंदर बनी हुई है। चलिए बिल्कुल देखेंगे। आपके हिसाब से कौन आ रहा है इस बार? मेरे हिसाब से राजा साहब आ रहे हैं। उनका कारण क्या है कि जैसे रोडमल नागर जी चेहरा नहीं दिखाने का कारण क्या है कि वे दिल में खुद चोर समझती हैं अपने आप में कि राजगढ़ क्षेत्र की जनता को चेहरा किस मुँह से दिखाऊंगा। मैंने वादे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन अब वो इसलिए नहीं आ पाते जनता के बीच में। तो इस बार राजा साहब की सरकार, राजा साहब के साथ पूरा अपना राजगढ़ क्षेत्र ईमानदारी से। अच्छा, राजा साहब हार गए, फिर ईवीएम पर ठीकरा तो नहीं फोड़ेंगे आप लोग? एक बात सुनो, नहीं उठता साहब, हारने का सवाल ही नहीं उठता। राजा साहब क्यों हारेंगे? क्षेत्र की जनता दिल और जान से चाहती है उनको। श्रीमान जी 4.5 का 4.5 लाख का गड्ढा पूर के और 2 लाख वोट से जीतेंगे हम यहाँ से।
पक्की बात है। 10% 10% हम ईवीएम को भी दे रहे हैं। देखो क्या होता है, जब भी चुनाव हारते हैं आपके राजा साहब, तब ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ते हैं। 10% ईवीएम के लिए भी अधिक वोट दे रहे हैं कि 10% ईवीएम भी खा जाएगी, इसके बाद भी हम जीते। मानते हैं कि सेटिंग रहती है ईवीएम में। जी तो बिल्कुल